दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दुनिया अजीबो गरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ लोग स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट में भी विश्वास रखते हैं और पूछे जाने पर तो सभी का यही कहना है कि उन्हें स्वर्ग जाना है। धरती पर ही कुछ इतने सुंदर स्थान हैं जिन्हें स्वर्ग की उपाधि दी गई है, जैसे हमारे प्यारे भारत में कश्मीर को और यूरोप में मौजूद स्विट्जरलैंड को। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसको नरक का दरवाजा यानी गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है और देश विदेश से लाखों टूरिस्टों के बीच आज भी ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें आपको, ये नरक का दरवाजा तुर्कमेनिस्तान में स्थित एक रहस्यमयी जगह है। इसको नरक का दरवाजा यहाँ कभी ना बुझने वाली भयंकर आग की वजह से कहा जाता है, जो लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, यहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हालांकि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने देश में नरक का दरवाजा यानी गेटवे टू हेल को बुझाने का आदेश जारी किया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, ये तुर्कमेनिस्तान के उत्तर में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसे गेट ऑफ हेल यानी नरक का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, तुर्कमेनिस्तान के 70% हिस्से में काराकोरम रेगिस्तान है और 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के इस रेगिस्तान के उत्तर की तरफ गेट क्रेटर नाम का बड़ा सा गड्ढा है, जो कि 69 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है और बीते कई दशकों से इसमें आग धधक रही है। लेकिन इसका कारण कोई शैतान नहीं, बल्कि इससे निकलने वाली प्राकृतिक गैस मीथेन है। अब आप सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि कैसे और कब बना ये नरक का दरवाजा। तो आपको बता दें, लोगों का कहना है कि साल 1971 में सोवियत यूनियन के भूवैज्ञानिक काराकोरम के रेगिस्तान में कच्चे तेल के भंडार की खोज कर रहे थे। यहाँ एक जगह पर उन्हें प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, लेकिन खोज के दौरान वहां की जमीन धंस गई, जिसके चलते वहां 3 बड़े बड़े गड्ढे बन गए और इन गड्ढों से मीथेन के रिसने का खतरा था, जो वायुमंडल में घुल सकता था। दोस्तों, एक थ्योरी के अनुसार इसे रोकने के लिए भूवैज्ञानिकों ने उनमें से एक गड्ढे में आग लगा दी, क्योंकि उनका मानना था कि कुछ सप्ताह में मीथेन खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन यहाँ आग लगाने वाली या फिर इस पूरी कहानी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि विशाल गड्ढा वास्तव में 1960 के दशक में बना था, लेकिन 1980 के दशक में ही इसमें आग लगी। हालांकि इस दावे के भी पुख्ता सबूत नहीं पाए गए। अगर बात इतिहासकारों के नजरिए की करी जाए तो इतिहासकार जेरोनिम पेरोविक कहते हैं कि नर्क के दरवाजे को लेकर जो रहस्य हैं वो बिल्कुल तार्किक हैं। सोवियत संघ के दौर में केवल उन अभियानों की जानकारी सार्वजनिक की जाती थी जो सफल रहते थे, लेकिन नाकाम अभियानों के बारे में बताया नहीं जाता था। उस दौर में सोवियत संघ के पास प्राकृतिक गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं थी और वो हर साल 7 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते थे। ऐसे में यह संभव है कि गैस को जला देना उनके लिए व्यवहारिक विकल्प रहा होगा। वो कहते हैं, स्विट्जरलैंड जैसा देश हर साल 15,000 से 16,000 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करता था, लेकिन इसका 4 गुना जलाकर नष्ट कर देना सोवियत के लिए बड़ी बात नहीं थी। इसके लिए तर्कसंगत रूप से ये सोचने की बजाय कि इसे पाइपलाइन में डालकर दूसरी जगह ले जाया जाए, उन्होंने इसे जलाने का फैसला किया होगा। प्राकृतिक गैस को दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें यहाँ बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करना होता, जो कि शायद उस दौर में काफी महंगा पड़ता। दोस्तों, क्या आपको पता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना तो हानिकारक होता ही है, लेकिन वातावरण में मीथेन गैस छोड़ना उसके मुकाबले अधिक हानिकारक है। इराक, ईरान और अमेरिका जैसे कई देश भी इसे वातावरण में छोड़ने की बजाय इसे जला देते हैं। अभी कुछ महीने पहले की खबर आई थी कि यहाँ के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव चाहते हैं कि इस पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ गैस निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के रूप को देखा जाए और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो इस आग को बुझाने का कोई तरीका खोजें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्कमेनिस्तान गेटवे टू हेल में लगी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 2010 में भी राष्ट्रपति ने विशेषज्ञों को इस आग को बुझाने के तरीके खोजने के लिए कहा था, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, भले ही सरकार इसको बुझाना चाहती है, लेकिन यह क्रेटर तुर्कमेनिस्तान के सबसे लोकप्रिय पर्यटक केंद्रों में से एक है। साल 2018 में राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर शाइनिंग ऑफ काराकुम रख दिया था, लेकिन मशहूर ये गेटवे टू हेल के नाम से ही है। हर साल करीब 6,000 सैलानियों वाले इस देश के लिए मीथेन उगलने वाला ये गड्ढा देश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। काराकुम रेगिस्तान में ये गड्ढा रात को भी दूर से दिखाई देता है
तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम डेली ऐसी रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। अगर चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।